ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इशल की वालिदा अपने शौहर के पास आती हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराई होती हैं। उनके शौहर यानी वजाहत साहब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, जिस पर वो कहती हैं कि वजी मुझे इशल का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि आबिद भाई की डेथ हो गई है। ये सुनकर इशल के वालिद यानी वजाहत साहब भी हैरान रह जाते हैं। वो परेशान होते हुए कहते हैं कि हमें जल्दी चलना चाहिए। वहीं असद, आशिर और रोहान पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। उनके वालिद उनको छोड़कर जा सकते हैं। उनको तो जैसे सब्र ही नहीं आ रहा होता। रोहान बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए आशिर के गले लग जाता है। वो उससे कहता है कि भाई बाबा से कहें कि वापिस आ जाएं। मैं उनके बगैर कैसे रहूँगा, मैं उनके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही होती है। वहीं असद उन दोनों को तसल्ली देता है, मगर तीनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहें, क्योंकि उनके वालिद का सदमा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आबिद साहब की डेथ पर आयशा अपनी माँ को गुस्से से कहती है कि ताया अब्बू की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने उनको फ़ोन किया और आपके फ़ोन की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। वहीं दूसरी तरफ असद कमरे में जाकर चीखें मारकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पहले तो वो अपने भाइयों को तसल्ली देता है, मगर फिर उसका सब्र भी जवाब दे देता है। उसे किसी सूरत सब्र ही नहीं आ रहा होता। आशिर उसे बहुत ज़्यादा चुप करवाने की कोशिश करता है। वहीं इशल किचन में काम कर रही होती है जब आयजा उसके पास आती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं दोबारा तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। इशल मौके का लिहाज करते हुए आगे से खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आशिर रोहान से कहता है कि अब मुझे वापस अपने घर चलना चाहिए, जिस पर रोहान रोते हुए अपने भाई से कहता है कि लोग तो गैरों के मरने पर भी रुक जाते हैं, मगर यहाँ तो आपका बाप मरा है, क्या आप आज के दिन भी यहाँ नहीं रुकेंगे? वहीं दूसरी तरफ आबिद साहब की तो डेथ हो चुकी है, जो कि सब कुछ सच जान चुके थे, मगर अब एक और नया मसला सामने आ जाता है। आयशा अपने कमरे में जाती है जब उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाती है और हेलो करती है, जहाँ शायान उसे कहता है कि हेलो। आयशा पहचानती नहीं है और कहती है कि कौन बात कर रहा है। शायान उसे कहता है कि अरे आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकती हैं? लोग तो अपने दुश्मनों को याद रखते हैं, मगर आप मुझे भूल गई हैं। आयशा जो कि अब जाकर थोड़ा पुरसुकून हुई होती है, अब एक और नई मुसीबत उसे परेशान करने लगती है, क्योंकि वो आबिद साहब ही थे जो सच जानते थे, मगर अब वो मर चुके हैं। लेकिन अब शायान उनकी जगह आ चुका है, जो कि सारा सच जानता है। आप सबको क्या लगता है, आबिद साहब जो सच सबको बता नहीं सके, क्या वो सच शायान के ज़रिए सबके सामने आ जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।